Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 14 of Unit 6 Gravitation, Class 11th. My dear students, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ क्लास 11th. नियर अबाउट 12 to 15 मार्क्स का इस यूनिट से फाइनल एग्जाम में जो है पूछा जाता है. इसीलिए मैंने इस जो यूनिट को है 25 लेसन्स में डिवाइड किया है. 13 लेसन मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. दिस इज़ द लेसन नंबर 14 जो कि एक अगेन नोमेरिकल बेस्ड लेसन है. और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं या पिछली वीडियो में जो मैंने नोमेरिकल आपके साथ डिस्कस किया, इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्ज़ाम में डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल. एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन. और ये जो न्यूमेरिकल है किस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है? आर्टिकल था हमारे पास वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट. जब हम अर्थ की सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट h के ऊपर जाते हैं, मीन्स इफ वी आर मूविंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ग्रेविटी. तो वहाँ मैंने लेक्चर नंबर 5 में जब इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ हाइट या फिर एल्टीट्यूड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने वहाँ डिस्कस किया था द ग्रेविटी विल रेड्यूस. मीन जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी आपकी रेड्यूस होती जाएगी. तो आज का न्यूमेरिकल हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है. चलिए स्टार्ट करते हैं. द न्यूमेरिकल इज एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ will the value of G be reduced by 36% from the value at the surface. The radius of the earth is 6400 किलोमीटर. वो हमें क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, बड़े ध्यान से देखेंगे. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ will the value of G be reduced by 36% from the value at the surface. The radius of the earth is 6400 किलोमीटर. वो क्या कह रहा है आपको कि आपके पास एक अर्थ है. सपोज दिस इज द अर्थ. सपोज दिस इज द अर्थ हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे O एंड द रेडियस इससे R. ये मैंने यहां पर एक अर्थ ली है जिसका मास है से कैपिटल M एंड हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे O एंड द रेडियस इससे कैपिटल R. अब मैंने मान लिया कि अर्थ की इस सरफेस के ऊपर एट ए पॉइंट से A ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज से G. मैं उस आर्टिकल को एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाए. उस आर्टिकल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि दिस इज द अर्थ हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे O एंड अर्थ इज टू बी ए परफेक्ट स्फीयर जिसका रेडियस है कैपिटल R और मास है हमारे पास कैपिटल M. और इस पॉइंट A के ऊपर विच इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, suppose the value of acceleration due to gravity is small g. If you have to move means अगर आप इस अर्थ की सरफेस से एक हाइट h के ऊपर जाएंगे, suppose मैं B पॉइंट पे आ गया which is at a height से h above the surface of the earth. suppose मैं अर्थ की सरफेस से एक हाइट h के ऊपर जा रहा हूँ, means we are moving at a height से h above the surface of the earth. Then what will be the effect of gravity? The gravity will be affected. Suppose G dash be the value of the gravity at a point B which is lying say h above the surface of the earth. Means B पॉइंट के ऊपर जो हमारी ग्रेविटी है that is
जी डैश जो कि अफेक्टेड हुई है, और जी डैश इट मींस द ग्रेविटी विल रेड्यूस। इसका रिजल्ट जो हमने देखा था उस आर्टिकल में कि जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से एक हाइट h के ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। और क्या रिलेशन था इस ग्रेविटी में जी डैश में, दैट इज द अपीरेंट ग्रेविटी, दैट इज द एक्चुअल ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 9.8। वो रिलेशन था जी डैश इज इक्वल टू जी आर बाई आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर, जिसमें जी डैश क्या है, दैट इज द अपीरेंट ग्रेविटी जो कि डिक्रीज हुई ग्रेविटी है एट ए पॉइंट बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज एट ए हाइट से h above the surface of the earth। g है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, r है रेडियस ऑफ द अर्थ और h है जिससे हम हाइट के ऊपर गए। अब हम न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे। वो क्या कह रहा है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ will the value of g be reduced by 36% from the value at the surface। वो कह रहा है कि हम अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाएं, क्या कह रहा है वो हमें कि हम अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाएं कि जो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू है वो रेड्यूस हो जाए कितना, 36% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। वो क्या कह रहा है हमें, दोबारा सुने, हम अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाएं कि जो हमारी ग्रेविटी है, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी जो ग्रेविटी है इट विल डिक्रीज। तो वो कह रहा है कि अर्थ की सरफेस से आप कितनी ऊपर जाएं कि जो आपकी ग्रेविटी है वो जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी थी उसका 36% रेड्यूस हो जाए। बड़े ध्यान से समझेंगे इस लाइन को। हमें पता है कि जैसे भी हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू अफेक्टेड होगी, इट विल डिक्रीज। वो कह रहा है कि मैं अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर जाऊं, मैं कहता हूं उससे h हाइट पे मैं गया कि जो आपकी ग्रेविटी है, जो अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी थी उसका 36% रेड्यूस होगी। तो इसका मतलब जो नेट ग्रेविटी बच गई एट पॉइंट बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 36% तो क्या होगी, रेड्यूस होगी। तो बची हुई कितनी होगी, 64%। 64% ऑफ जी, क्योंकि 36% तो क्या होगी, रेड्यूस होगी। तो कितनी लेफ्ट रहेगी आपकी 64%। तो 64% ऑफ जी। तो व्हाट इज जी डैश, दैट इज 64/100 ऑफ जी। ये आपके पास ग्रेविटी है एट ए पॉइंट बी which is lying at a height say h above the surface of the earth, at which the value of g dash becomes reduced to 36% of its value on the surface of the earth। तो अब हमें उस height h को find out करना है। तो we know that what is g dash, that is g r by r plus h इसका whole square। what is g dash, g dash क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी आर बाई आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर। इट मीन्स जी डैश की अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो दैट इज 64/100 ऑफ जी, दैट इज आर बाई आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर। जी से जी कट गया तो आपके पास आया 64/100 इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर। Now taking square root on both side, taking square root on both side, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो we get that is 64/100 is equal to r by r plus h, क्योंकि स्क्वायर रूट से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 8/10 is equal to r by r plus h। it means 4/5 is equal to r by r plus h। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें, देखिए ध्यान से, आपके पास आया 4/5 is equal to r by r plus h। it means 5/4 is equal to r plus h by r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5r इज इक्वल टू 4r प्लस 4h।
तो 4h इज इक्वल टू दैट इज r, जब ये इधर जाएगा तो 5r माइनस 4r दैट इज r, h कम्स आउट टू बी r बाय 4. नाउ व्हाट इज r, दैट इज 6400 किलोमीटर. 6400 डिवाइडेड बाय 4 कट जाएगा, द वैल्यू ऑफ r कम्स आउट टू बी 1600 किलोमीटर. दोबारा देखेंगे, 4/5 इज इक्वल टू r बाय r प्लस h. तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/4 इज इक्वल टू r प्लस h बाय r. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5r इज इक्वल टू 4r प्लस 4h. 4r को इधर ले जाएंगे तो 5r माइनस 4r दैट इज r इज इक्वल टू 4h. तो h आ गया r बाय 4. नाउ व्हाट इज r, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4. तो कटेगा तो 1600 किलोमीटर. सो दिस इज द न्यूमेरिकल जिसमें हमने बताया कि हम अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाएं कि हमारी जो ग्रेविटी है वो जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी थी उसका 36% रेड्यूस हो जाए. इसका मतलब आप अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाएंगे, 16 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे. इफ यू हैव टू मूव 16 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ देन योर ग्रेविटी विल बी रेड्यूस टू 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन्स अगर आप अर्थ की सरफेस से 1600 किलोमीटर की हाइट पे चले जाते हैं तो जो आपकी ग्रेविटी है, जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी थी उसका 36% रेड्यूस हो जाएगी. सो दिस इज द न्यूमेरिकल. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं वो डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल इन लेसन नंबर 14. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस video of lesson number 14 which is a numerical based lesson on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.